जय श्री राम मेरे मित्रों साथियों। आज देश के भीतर और बाहर सभी राजनीतिक और बुद्धिजीवियों के बीच में एक विषय को लेकर के इसमें बड़ा चिंतन मनन चल रहा है। वो एक विषय है कि वास्तविक शक्तियाँ पावर किसके पास है। संसद के पास है, सरकार के पास है कि राष्ट्रपति महोदय के पास कि सुप्रीम कोर्ट के पास। और सभी इस पर अपने अपने विचार और अपने अपने वक्तव्य दे रहे हैं। हमारे देश में, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में सभी शक्तियां लोकतांत्रिक दृष्टि के हिसाब से संसद पार्लियामेंट को होती हैं। संसद के उच्च सदन और निम्न सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा ये नए कानून बनाते हैं और देश को संचालित करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो इन कानूनों को देखता है, इनकी समीक्षा करता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई इसमें अनुचित तो नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से स्थिति निर्मित हुई है, इससे पहले भी कई बार एससी और संसद के बीच में कई बार ऐसी स्थिति आई है कि दोनों एक साथ मिलकर नहीं चल सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को धारा 142 जो प्राप्त हुई है, उस धारा के तहत 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट देश, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो देश हो, अथवा किसी भी विषय को लेकर के अपना निर्णय और अपना पक्ष रख सकता है। उसका मूल आधार है 142 अनुच्छेद, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट पावरफुल है और वह किसी की समीक्षा कर सकता है, किसी भी विषय की। और विधानसभा या संसद में जो फैसले होते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, उनकी समीक्षा और उनको उनमें संशोधन या उनमें सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट निर्देशित कर सकता है। लेकिन अभी 1 महीने पूर्व दिल्ली के हाई कोर्ट के में जो घटना घटी, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के वकील के यहाँ जो घटना घटी वर्मा जी के यहाँ, वो आपने सबने सुना और देखा होगा कि उनके मकान में किसी तरह से आग लगी थी। तो फायर ब्रिगेड जब उस अग्नि को बुझाने आई तो देखा कि एक पूरा कमरा नोटों से भरा हुआ है और वो जो है जल गया था। तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना थी। इस पर नेताओं ने, विशेष करके हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि कोई यदि सामान्य व्यक्ति होता या राजनीतिक, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय और अपने इस जज को बचा रहे हैं और वर्मा पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न करते हुए उनको दिल्ली से और प्रयागराज उनका हस्तांतरण कर दिया गया। तो नेताओं के बीच में, बुद्धिजीवियों के बीच में ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ अपनी सीमा से आगे निकल रहा है। तो
और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी निर्देशित किया है, जिस पर हमारे देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने उस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति को निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट 142 के अंतर्गत अपने आप को एक संसद से भी ऊपर समझ करके और अपने मनमाने निर्णय लेता जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार यानी विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे के उसमें सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था में संपूर्ण अधिकार पूरी तरह से जो प्रतिनिधि जो चुने हुए थे, चाहे वो विधानसभा के हो चाहे वो लोकसभा के हो, उनको पूरा पावर है। ऐसा संविधान अपने एक संशोधन करके और संसद और विधानसभा में बहस के बाद जो कानून बनते हैं वो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार है वो इन कानूनों को देखना, इनकी समीक्षा करना होता है। लेकिन हर विषय पर सुप्रीम कोर्ट आज हम देखते हैं कि हस्तक्षेप लगातार करता जा रहा है और जो कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए और भारत जैसे देश के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। संसद और सुप्रीम एक दूसरे का सम्मान उनको करना चाहिए और देश के लिए यह बड़ा सुखद होगा, मेल जोल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हर विषय पर हस्तक्षेप करना, सरकार के कार्यों में रुकावट करना, इस पर सरकार और उपराष्ट्रपति महोदय ने इस पर बहुत अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आज के विषय में इतना ही। अब मैं कल कोई नया विषय लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।